हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी पर। तो चलिए सुनते हैं। कहानी का नाम है टूटी हुई तस्वीर। मुंबई की भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर लोगों की भीड़ से अलग एक लड़की अपने ही ख्यालों में खोई चली जा रही थी। अर्चना मल्होत्रा 29 साल की एक विज्ञापन कंपनी की क्रिएटिव हेड, जिसने अपनी मेहनत और दिमाग से जगह बनाई थी। उसका जीवन व्यवस्थित था, पर कहीं न कहीं खाली भी। एक सोमवार की सुबह कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट मीटिंग थी। क्लाइंट दिल्ली से आए थे। राजीव मेहरा, एक सफल बिजनेसमैन, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में गहरा आत्मविश्वास और मुस्कान में अजीब सी खिंचाव। मीटिंग में जब अर्चना ने अपनी प्रेजेंटेशन दी, राजीव बार बार उसकी ओर देखता रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने कहा, आपकी आइडियाज़ कमाल के हैं अर्चना जी। लगता है हम जल्द ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अर्चना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्ती का ऑफर मीटिंग के बाद भी वैलिड रहेगा। दोनों हंस पड़े। यही से उनकी कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। राजीव ने अगले ही दिन अर्चना को कॉफ़ी पर बुला लिया। आपकी पसंद की जगह चुन लीजिए, उसने कहा। अर्चना ने मरीन ड्राइव के पास की एक छोटी सी कैफ़े चुनी, कॉफ़ी बॉय द सी। उस शाम समुद्र की लहरें, हल्की बारिश और राजीव की बातें, अर्चना को एहसास हुआ कि वो उसकी तरफ खींच रही है। राजीव ने अपने बचपन, दिल्ली की गलियों और बिजनेस में आने की जदोजहद के किस्से सुनाए। अर्चना ने अपने कॉलेज के दिनों, करियर स्ट्रगल और अपने अकेलेपन का जिक्र किया। राजीव की नज़रों में एक भरोसा था, जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले कुछ हफ्तों में वो दोनों हर रोज मिलने लगे। लंच, डिनर, देर रात तक फ़ोन कॉल्स। एक दिन राजीव ने कहा, अर्चना तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो। अर्चना ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। तो क्या हूँ मैं वो जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ? राजीव ने धीरे से कहा। अर्चना चुप रही, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ने सब कह दिया। अब उनकी मुलाकातें और लंबी होने लगी। कभी गोवा ट्रिप, कभी लोनावाला, कभी सिर्फ मरीन ड्राइव पर घंटों बैठना। राजीव उसे फूल भेजता और अर्चना उसके लिए हाथ से कार्ड बनाती। एक रात बारिश में भीगते हुए राजीव ने उसका हाथ थामा और कहा, अर्चना एक दिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। अर्चना की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मैंने भरोसा किया है तुम पर राजीव। करीब 8 महीने बाद अर्चना को महसूस हुआ कि राजीव थोड़ा बदल गया है। फ़ोन कॉल्स कम हो गए, मैसेज का जवाब देर से आने लगा और मीटिंग या बिजनेस ट्रिप के बहाने मिलने से कतराने लगा। एक शाम अर्चना ने उसे सरप्राइज देने का सोचा। वह उसके अपार्टमेंट पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। अर्चना ने धीरे से दरवाज़ा खोला। राजीव एक लड़की के साथ सोफे पर बैठा था। उसके कंधे पर हाथ और होठों पर मुस्कान। लड़की ने अर्चना को देखते ही पूछा, राजीव ये कौन है?
राजीव कुछ बोल ही नहीं पाया। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। 2 दिन बाद राजीव ने मिलने की कोशिश की। अर्चना, वो बस एक दोस्त थी, तुम गलत समझ रही हो। अर्चना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गलत मैं थी जो तुम्हें सच समझ बैठी। कुछ हफ्तों बाद अर्चना को पता चला राजीव की सगाई उसी लड़की से हो चुकी थी। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। 6 महीने बाद अर्चना फिर से अपने काम में डूब चुकी थी। एक शाम वही कैफे में बैठी थी जहां राजीव से पहली बार मिली थी। अब भी समुद्र की लहरें थी, बारिश थी, लेकिन इस बार वो अकेली थी और भीतर से मजबूत। उसने डायरी में लिखा, प्यार सुंदर होता है लेकिन भरोसा उससे भी ज़्यादा, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए। अर्चना मुस्कुराई और बाहर गिरती बारिश को देखते हुए अपनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।